छावनी एरिया में कई मकान तोड़ दिए गए कि हमको सड़क की चौड़ाई बढ़ाना है। सड़क की चौड़ाई 60 फुट हो, 80 फुट हो, 100 फुट हो, ये तय कौन करता है? और यदि तय है तो आपको मास्टर प्लान के हिसाब से कार्रवाई करना है। मास्टर प्लान के हिसाब से सड़कों की चौड़ाई आपने जनता के दबाव में 80 फुट की चौड़ाई को 60 फुट कर दिया। साइमल्टेनियसली एक ऑर्डर कर दिया कि वो जो 20 फुट का एक्स्ट्रा है हम उसमें बनाने की परमिशन नहीं देंगे। अल्टीमेटली चौड़ाई 80 फुट ही रहेगी। लोगों के मकान टूटते गए। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, जहां भी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मकानों को तोड़ा गया, उन मकान मालिकों को मुआवजा या हर्जाना दिया गया कि भाई आपका मकान टूट गया, आप कहीं और जाकर मकान बनाइए या आपके इस मकान को आप सुधार लीजिए। हमारा कॉरपोरेशन कहता है कि हम आपको हर्जाना नहीं देंगे, हम आपको TDR देंगे। TDR यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। आपका मकान का हिस्सा हमने तोड़ दिया, उसके मुताबिक हम आपको जो राइट दे रहे हैं एक्स्ट्रा बनाने का, आप चाहें तो अपने बचे हुए हिस्से में कर लें या उसको बेच दें। बेचने के नियम इतने कठिन और कठोर हैं कि कोई खरीदने को तैयार नहीं। अभी 4 दिन पहले के पेपर्स में था कि किसी भी आदमी को आज तक TDR बेचने की परमिशन नहीं दी गई। 2 ही कारण, या तो मानसिक रूप से आप तय कर चुके हैं कि TDR नहीं बेचने देंगे, या आप वहां भी भ्रष्टाचार की रोटी कमाना चाहते हैं। चाहते क्या है? अब इसका एक वैधानिक पहलू देखें। हर मकान में एक AFR होता है जिसको एरिया फ्लोर रेशो कहते हैं। मकान के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ कुछ जगह छोड़नी होती है, लेकिन जहाँ कंटिन्यूटी मकान बने हैं वहाँ एक दीवार से दूसरी दीवार मिली होती है। आपने मकान तोड़ दिया, उसको TDR दे दिया। अब ये TDR एक आदमी ने खरीदा तो आप उसको परमिशन दे रहे हैं उस डेवलपमेंट राइट के अनुसार एक्स्ट्रा बनाने की। 4 मंजिला की आपने परमिशन दी, और वो TDR खरीद के 5 मंजिल बनाता है। ये 5वीं मंजिल तो अदरवाइज इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन TDR के नाम पर कैसे करवा रहे हैं आप? ट्रांसफरेबल राइट्स तो इस बात के हैं कि आप कहीं जहाँ नई जगह पर बनाएं वहाँ पर विद इन लिमिट्स के बनाएं। और ये ट्रांसफरेबल राइट्स क्या करेंगे? मान लीजिए किसी आदमी को 2000 फुट का ट्रांसफरेबल राइट मिला, उसने तो अपने प्लॉट पर पूरी 1 मंजिल बना दी। यदि उसके पास ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं होते तो क्या वो 5वीं मंजिल बना पाता? आप क्या बेच रहे हैं? आप बेच रहे हैं अनाधिकृत निर्माण करने की परमिशन, TDR, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। और किसको दे रहे हैं आप? अल्टीमेटली उस गरीब आदमी से कौन खरीदेगा जिसका मकान आपने तोड़ दिया। मकान तोड़ने के बाद जो 40 फुट अंदर डेप्थ में था वो 20 फुट का रह गया। कहाँ जाएगा रहने? कहाँ से लाएगा मकान सुधारने के लिए पैसा? और यदि वहाँ अब उसका मकान 5 फुट का ही बचा तो उसके लिए तो ज़िंदगी बर्बाद है। और ऐसे कई हैं मकान जो 5 फुट और 10 फुट बचे हैं। क्या करेंगे वो लोग? आज ऐसा आदमी जिसका मकान टूट गया है वो तो सड़क पर आ गया, और उसके ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट किसको मालूम है कि किसको क्या मिला है? क्या ऐसा आदमी अखबारों में विज्ञापन दे कि मेरा मकान तोड़ने के एवज में मुझे इतना डेवलपमेंट राइट मिला है जो मैं बेचना चाहता हूँ, कोई भी यदि खरीदना चाहता है
तो आकर खरीदे। क्या चाहते हैं, कौन खरीदेगा वो अधिकार, और कैसे बेचूंगा मैं? लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरे पास क्या राइट्स हैं। और मान लीजिए मैंने वो राइट्स बेच दिए, तो सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, इनकम टैक्स वाला भी आ जाएगा कि तुमने तो मकान बेचा। ट्रांसफरेबल राइट का मतलब हुआ कि आपने मकान का उतना हिस्सा बेच दिया, और फिर ट्रांसफरेबल राइट्स का जो पैसा मिला वो आपकी इनकम है। आइए इनकम टैक्स भरिए, सेल्स टैक्स दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए। तो ये ट्रांसफरेबल राइट्स मकानों को तोड़ते समय जब आप दें तो इन कंडीशंस को भी तो ख्याल में रखिए कि ऐसा आदमी जिसका मकान टूट रहा है उसके ट्रांसफरेबल राइट्स से उसको कहाँ कहाँ कितनी कितनी तकलीफ होना है।